नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं सान्या आपके साथ। जन सुराज कार्यालय में आज प्रेस वार्ता कर ये बताया गया कि जब भी नरेंद्र मोदी बिहार आते हैं दौरे पर तो वो सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, सिर्फ बड़ी बड़ी भाषण देते हैं, घोषणाएं करते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं। पहले जरा सुनिए कि यहाँ के प्रवक्ता क्या कुछ कह रहे हैं। जैसा कि सबने कहा और मैम ने भी कहा, हम लोग यहाँ पर राजनीति को बदलने आए हैं और राजनीति का जो मूल मतलब है कि समाज के जो हितधारक हैं, स्टेक होल्डर हैं, उनके बातों को, उनके समस्याओं को उठाने का काम है। वही तो राजनीति है और वही प्रशांत जी कर रहे हैं। और बिहार में इसका महत्व और बढ़ जाता है क्योंकि बिहार में विपक्ष है ही नहीं। अगर आप चौथे से 5वीं कक्षा में भी जाते हैं, इलेक्शन को भूल जाइए, तो आपको रिपोर्ट कार्ड आपका देखना पड़ता है कि भाई आपने गणित में कैसा किया, आपने विज्ञान में कैसा किया। लेकिन बिहार की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि चुनाव दर चुनाव लोग आते हैं, आपसे वोट मांगते हैं और चले जाते हैं, जवाबदेही कोई तय नहीं किया गया है। तो आज आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार आए हैं, बिहार में भी मधुबनी आए हैं, तो उनका स्वागत है। जैसा कि सबने कहा, जब पदयात्रा चल रही थी प्रशांत जी की मधुबनी में, तो मधुबनी में एक चाची से हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि वो नेता के बड़ा खराब हालत बा। नेता जो है वो 4 साल गुड़ खाता है, एक बार कान छेदवाने आता है। तो वही बात है कि 4 साल गुड़ खाए हैं लोग, अब कान छेदवाने के लिए अभी आ रहे हैं। खैर, लोकतंत्र है, मोदी जी का बिल्कुल स्वागत है, प्रधानमंत्री है इस देश के, यहाँ पर आए हैं। लेकिन जो विपक्ष का काम है, जो असली राजनीति है, कि उनसे जवाबदेही तय करना, और वो जवाबदेही तय करना हम जैसे लोगों का काम है और मीडिया का भी काम है। मोदी जी के आज स्पीच को आप लोगों ने देखा होगा, तभी थोड़ा लेट आए और कुछ लोग नहीं भी आ पाए हैं। उस स्पीच के बीच में एक फिल्म दिखाया गया। हम लोग के प्रधानमंत्री हैं, तो हम लोग बहुत गंभीरता से उनकी बातों को लेते हैं। उस लघु फिल्म को देखने के बाद हम जो आप कह सकते हैं कि हमारी जो समझ बनी है कि कहीं ना कहीं ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि उसमें कई बातें काल्पनिक लगी। जैसे आप सिनेमा घर में जाते हैं फिल्म देखने के लिए, तो लिख दिया जाता है पहले से ही कि इस फिल्म के इस सारे जो पात्र हैं वो काल्पनिक हैं और इसकी बातें भी काल्पनिक हैं। वो बातें काल्पनिक कैसी लगी, कैसे मुझे लगी, वो आपके सामने रखना चाहते हैं। मोदी जी ने कहा उस बीच में, जो शॉर्ट फिल्म दिखाया गया है उनके मधुबनी विजिट पर, उन्होंने कहा कि भाई अगर भारत को विकसित होना है तो बिहार को समृद्ध होना बहुत जरूरी है। मतलब विकसित बिहार ही विकसित भारत का रास्ता आपको दिखा रहा है। तो अब मोदी जी से हम लोग का सवाल है, हम लोग के प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय माननीय हैं, कि ये कैसा विकसित बिहार है जो 40 साल से, जिसमें 20 साल एनडीए की सरकार रही है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में गरीबी में सबसे ऊपर है। मतलब 52% लोग, हर दूसरा बिहारी के पास ना अच्छे खाने की व्यवस्था, ना अच्छे शिक्षा की व्यवस्था, ना अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था है। ये जनसुराज या प्रशांत जी का रिपोर्ट नहीं है, ये नीति आयोग का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का रिपोर्ट है। ये कैसा राज्य है, ये कैसा विकसित राज्य है जिससे भारत विकसित होगा। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी जेडी वैंस, जो कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो आए थे, उनके बच्चों के साथ वो खेल रहे थे। हम लोग को भी अच्छा लगा उनके बच्चों का प्रेम देखकर। बिहार में हर दूसरा बच्चा स्टंटेड है, कुपोषित है, माल न्यूट्रिशन का शिकार है। तो ये कैसा विकसित बिहार है, ये सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि ये सरकार आज नहीं आई है, पिछले 10 साल से केंद्र में है और पिछले 20 साल से एनडीए सरकार यहाँ पर है। माननीय प्रधानमंत्री जी पंचायती राज दिवस मनाने आए हैं, बहुत स्वागत योग्य काम है। पीआरडी का डेटा है कि 2007-8 से 2020-21 जितना बिहार में खर्च किया गया, मात्र उसका 42% ही यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट इन्होंने जमा किया है। मतलब लगभग 42,000 करोड़ में 17,000 करोड़ का ही इन्होंने रिपोर्ट जमा किया है। तो माननीय बता रहे हैं कि बिहार के गांव को विकसित करना है। तो अगर गांव का विकसित करना है गांव को, तो ये कैसा गांव विकसित हो रहा है कि जो पंचायती राज का बजट है वही पूरा खर्च नहीं हो रहा है। माननीय 2015 में आरा से उन्होंने कहा कि बिहार को 1.25 लाख करोड़ का पैकेज, आप लोग सबको ध्यान होगा, प्रशांत जी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि 70,000 दे दें कि 80,000 दे दें। कितना हास्यास्पद बात है, लोगों का मजाक उड़ाने की तरह ये बात हुई कि 1 लाख दे दें कि 1.25 लाख दे दें। तो 1.25 लाख उन्होंने फाइनली दिया, तो वो पैसा कहाँ गया?
अगर वो इन्होंने सरकारों को दी तो सरकार बताए, उसका ब्यौरा दे, एक्सपेंडिचर बताए कि उन्होंने कहाँ खर्च किया, और नहीं दिया तो भी बताएं। दूसरा, उन्होंने कहा था कि 2022 में सभी किसानों का इनकम डबल हो जाएगा, उस पर भी कुछ बात वो बताते। हम लोगों ने पूरा स्पीच सुना, किसानों के इनकम पर उन्होंने कोई बात नहीं कहा। फिर उन्होंने कहा कि सबको घर मिल रहे हैं। तो अगर आप आगे का सिलेबस बता रहे हैं तो जो पिछला पढ़कर आए हैं उसका भी तो रिपोर्ट कार्ड दें। जो उन्होंने कहा था कि सबको पक्का घर और हर घर जल मिल जाएगा 2022 तक, उसका रिपोर्ट कार्ड क्यों उन्होंने नहीं दिया जब वो आए तो? फिर जैसा कि सारे साथी हम लोग के कह रहे हैं कि आतंकवाद का खात्मा हो गया, डिमोनेटाइजेशन भी हो गया इसके बाद भी, लेकिन अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि आतंकवाद की जड़ें बहुत मजबूत है। अब आ जाते हैं कि मोदी जी ने आज फिर कहा कि शिक्षा की बात उन्होंने कही। बिहार शिक्षा में नीचे से चौथे नंबर पर है। तो अगर बिहार शिक्षा में चौथे नंबर पर है, बिहार के बच्चे पढ़ेंगे नहीं, बिहार के बच्चे अगर कुपोषित रहेंगे तो बिहार कैसे विकसित होगा? और बिहार विकसित नहीं होगा तो भारत कैसे विकसित होगा? जो इनकी सरकार ने, मिली जुली सरकार ने कास्ट सर्वे किया, कास्ट सर्वे करके इन्होंने रिपोर्ट जारी किया। प्रशांत जी हर कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि जो कास्ट सर्वे का रिपोर्ट जारी किया, पहले तो इनको खुद पढ़ लेना चाहिए था। उसमें निकल कर आया है कि 7% ग्रेजुएट है मात्र बिहार में, और 1% से कम पोस्ट ग्रेजुएट है। ये चिंता का विषय तो है ही। उससे ज्यादा चिंता का विषय है कि जिस बिहार में 85% से ज्यादा लोग अति पिछड़े दलित समुदाय से आते हैं, ओबीसी वर्ग के हैं, ईबीसी वर्ग के हैं, वहां पर 5% से कम लोग 12वीं पास कर रहे हैं। तो अगर 12वीं लोग पास नहीं कर रहे हैं तो आरक्षण का फायदा कैसे उठा पाएंगे? और कैसे बिहार विकसित होगा? बिहार विकसित नहीं होगा तो भारत कैसे विकसित होगा? पिछले 1 साल में 18 ब्रिज बिहार में कोलैप्स किए हैं, 18 ब्रिज। उसकी जवाबदेही कब मिलेगी? उसका रिपोर्ट कार्ड कौन देगा? और जो एक घोषणा हुई है, मैं क्यों बोल रहा हूं कि मनोहर कहानी की तरह है, थोड़ा बात तीखा लग सकता है, लेकिन ये मनोहर कहानी की तरह इसीलिए है कि जैसी घोषणाएं ये कर रहे हैं वैसी घोषणाएं पिछले 10 साल में माननीय ने कई बार किया है। इन्होंने कहा कि मोतिहारी के चीनी मिल से जो चीनी निकलेगा उसका चाय पीने के बाद ही वोट मांगने आएंगे, पर फिर भी कई बार आए। उन्होंने 2019 में पताई मुजफ्फरपुर से कहा कि मुजफ्फरपुर का एयरपोर्ट 2023 की दिवाली में बन जाएगा। तो 23 का दिवाली तो मन गया, 24 का भी मन गया, अब 25 का मनने वाला है। अब मुझे लग रहा है कि 30 के दिवाली में फिर से आएंगे और बताएंगे कि मुजफ्फरपुर का एयरपोर्ट खुलेगा। भागलपुर का एयरपोर्ट भी नहीं खुला है, पूर्णिया का एयरपोर्ट भी नहीं खुला है। ये सब आपको हम क्यों बता रहे हैं? ये इसलिए बता रहे हैं कि अगर एक बच्चे को 4वीं से 5वीं जाने के लिए परीक्षा देना होता है और रिपोर्ट कार्ड उसका देखना होता है, तो एक भारत जैसे देश का और बिहार जैसे राज्य का जहां 13 करोड़ लोग रहते हैं और माननीय आकर नए उद्घाटन, नई घोषणा कर रहे हैं, तो पिछले घोषणाओं पर भी तो जवाबदेही तय होनी चाहिए। विपक्ष का काम यही तो है कि जवाबदेही तय करे, और विपक्ष का काम है और जनता का काम है। अब आपको कुछ चीजें और बताएं कि जो कास्ट सर्वे इन्होंने किया उसमें 94 लाख गरीब लोग थे, उनको 2 लाख देने की बात थी। जो बिहार के लोकप्रिय और लाडले मुख्यमंत्री हैं, उससे आदरणीय माननीय को पूछना चाहिए कि भाई 94 लाख को क्या आपने 2 लाख दिया कि नहीं दिया? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? इन्होंने कहा कि 50 से 65% रिजर्वेशन कर देंगे, उस पर क्या बातचीत हुई? आप लगा लीजिए कि बिहार कैसे विकसित होगा। ये सब आंकड़े आपके लिए आंकड़े होंगे, लेकिन हम लोग इसको जी रहे हैं। जहां पर 36% लोग, मतलब 10 में से 4 आदमी 6,000 रुपया से कम कमा रहा है। बिहार विकसित राज्य कैसे होगा कि मात्र 100 में से 4 आदमी 50,000 का मुंह देख रहा है। तो मैं आखिर में इस बात को कहूंगा, और इस बात को मैं व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूं, जनसुराज की तरफ से नहीं, व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि हम लोग यहाँ राजनीति करने नहीं आए, राजनीति की दिशा को बदलने आए। हम लोग का कोई राजनीति में नहीं है कि भाई बिहार की जनता को मूर्ख समझना बंद करे, सरकार की जवाबदेही बने, और ये लाभार्थी कह के बिहार की जनता के डिग्निटी पर ठेस न पहुंचाए। अरे लाभार्थी तो यहाँ की सरकारें हैं, बिहार की जनता के पैसे से हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, बिहार की जनता के टैक्स से सभाएं कर रहे हैं, बिहार की जनता के टैक्स से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो जो बिहार की जनता के माध्यम से आपके कोष भर रहे हैं, उसको आप लाभार्थी कैसे बोल रहे हैं? वो तो उनका हक है जो उनको वापस मिलना चाहिए, और उस हक में भी 1-2% हक आप दे रहे हैं, 80 से 90% आप हक मार रहे हैं। और फिर आप 4 साल गुड़ खाने के बाद अगर
एक बार 4 साल गुड़ खाने के बाद एक बार अगर आप कान छिदवाने आ रहे हैं तो हमारा और आपका नैतिक कर्तव्य बनता है कि ये सवाल उनसे पूछा जाए, चाहे वो माननीय है, आदरणीय है, उनको ये बात तीखा लगे कि वो बिहार आए हैं, इसका स्वागत है, लेकिन बिहार से जाने के पहले या बिहार जब अगली बार आए उससे आने के पहले बिहार की जनता को इन सब सवालों का जवाब, पिछले घोषणाओं का रिपोर्ट कार्ड दें, ताकि अगली घोषणा जो करे उस पर विश्वास किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।